अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ इकरा और मैंने जिस ऐप पर काम किया है वो बेबी ट्रैकर ऐप है। और इस ऐप को जो है वो उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है। दिस बेबी ट्रैकर ऐप इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ये जो ऐप है बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाई गई है, जो पेरेंट्स जॉबियंस हैं उनके लिए, जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो टाइमली देख सकें, उनकी फीडिंग रिकॉर्ड, पंपिंग रिकॉर्ड, नर्सिंग रिकॉर्ड, डायपर चेंज रिकॉर्ड, उनका स्लीप रिकॉर्ड, उनका ग्रोथ रिकॉर्ड और उनकी किसी भी एक्टिविटी का वो रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, वो इस ऐप में इजीली रख सकते हैं। ये ऐप जो है उन न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाई गई है। और इस ऐप की जो टेस्टिंग है वो इस लर्नबिलिटी की बेस पे की गई है कि ये ऐप जो है वो इजी है, इसमें सिंबल्स जो है वो इजी यूज़ किए गए हैं और इंटरफेस भी इजी है, इसका इजी टू यूज़ है। और इसमें एफिशिएंसी ये है कि मदर्स जो है वो इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेती हैं और मदर्स को पता चल जाता है कि लास्ट उन्होंने कब अपने बेबी को फीड कराया था, और वो अपनी जो डेली की जो फीडिंग टाइम और ड्यूरेशन है उसको एनालाइज कर सकती हैं। और वो रिमाइंडर्स जो है वो भी इस ऐप में जो है वो फीडिंग पैटर्न का जो भी रिमाइंडर है वो लगा सकती हैं। ये एफिशिएंसी है इस ऐप में। मेमोरेबिलिटी है इसमें। इसमें यह है कि बेबी ट्रैकर्स जो हैं वो इजीली हैंडल कर सकते हैं सारी डिटेल को। ठीक है, सारी ट्रैकर ऐड किए गए हैं, टाइमर्स हैं। ठीक है। और जो इस वजह से क्या होता है कि जो पेरेंटिंग है वो जो है सिग्निफिकेंटली इंजॉय करते हैं पेरेंट्स जो हैं। और इस ऐप में जो है वो एरर टॉलरेंस ऐप है। ये ऐप इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि कोई भी रॉन्ग एंट्री करो तो ये आपको बता देता है। और सेटिस्फेक्शन है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है और डाटा, बेबी का डाटा जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और यूज़र कैन सी द बेबीज ग्रोथ इन टर्म ऑफ हाइट, वेट एंड सर्कमस्टांसेस। वीकली, मंथली और ईयरली रिपोर्ट भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट, इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है कि यूज़र इंटरव्यूज़ किए हैं, कुछ हिसाब से यूज़र इंटरव्यूज़ किए हैं। इनकी यूज़र्स जो हैं 6 यूज़र्स से इंटरव्यूज़ किए हैं, कि क्वालिफिकेशन पूछी गई है, एज पूछी गई है, उनका मैरिटल स्टेटस। ज़ाहिर है मैरिड जो है वो ही जहाँ उनके न्यू बॉर्न बेबी हो सकते हैं, उनकी किड्स ऑफ एज है, उनका प्रोफेशन है। 4 हाउस वाइफ है हमारे पास और 2 वर्किंग वूमेन है। और उनके मोबाइल फ़ोन वो कौन से यूज़ करती हैं, कि वो आईफोन यूज़ करती हैं, एंड्रॉयड यूज़ करती हैं, आया उन्होंने पहले इसको ये ऐप यूज़ की है, और इस ऐप को यूज़ करने का उनका क्या गोल था। ये सारे क्वेश्चन किए गए और उनके क्या मेन फीचर्स थे जो उनको अच्छे लगे और कौन से फीचर्स जो उनको अच्छे नहीं लगे, या कुछ ऐसे फीचर्स जो इसके रेलिवेंट नहीं है वो उन्होंने बताया, उनको उन्होंने रिस्पॉन्स दिया इस बारे में। और उसके हर क्वेश्चंस के अलग अलग से ग्राफ बनाए गए, क्वालिफिकेशन और एज का ग्राफ बनाया गया। उसके बाद मैरिड कितनी है, अनमैरिड कितने हैं, ये सारे ग्राफ। सारी मैरिड थी इसलिए सब का ब्लू जो है वो है। और वर्किंग वुमेन और हाउस वाइफ जो है वो कितनी थी। उसके बाद रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन और रेट द इंटरफेस, रेट द आइकन्स। इस ये क्वेश्चन किए गए जो कि मुख्तलिफ यूज़र्स ने मुख्तलिफ उसके आंसर्स दिए, और उसका ग्राफ जो है वो यहाँ शो हो रहा है। उसके बाद क्या इजी टू रिमेंबर था, ये यस या नो इसका आंसर हो सकता था जो कि यूजर्स ने उसका आंसर दिया। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, उनका अप्रोप्रिएट है टास्क, और इसको आप कितनी बार यूज़ करती हैं, ऑफन यूज़ करती हैं, कभी कभी यूज़ करती हैं, ये भी यूज़र ने इसका आंसर दिया। और इसको, इस ऐप को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए, इसका आंसर भी दिया, और उसका ग्राफ है। उसके बाद ये है कि ये आप क्यों ज़्यादा यूज़ करती हैं, और इसके फीचर्स, वो कौन से फीचर्स हैं जो वो ज़्यादा लाइक करती हैं, उसका ग्राफ है। नेक्स्ट, ये एंड वाले ग्राफ जो हैं कि ऐप जो है वो आपकी कितनी हेल्प करती है, और फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस ऐप को जब यूज़ करते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, ये इसके आंसर है और उसका ग्राफ है। उसके बाद हम लोगों ने यूज़र से कार्ड सेटिंग कराई है कि इसको, हमारी जो ऐप है वो किस हिसाब से उसकी
जो है वो मेन्यू, सब मेन्यू कौन से होने चाहिए। डिफरेंट यूज़र ने उसके डिफरेंट कार्ड यूज सेटिंग की है। यूज़र वन ने बताया कि फीडिंग के अंदर हमें नर्सिंग फार्मूला सप्लीमेंट्स चाहिए, डायपर चेंज में वो ड्राई है, वेट है, डर्टी है या मिक्स है। इसका पंपिंग रिकॉर्ड में लेफ़्ट एंड राइट का बताना चाहिए और टाइमर भी होना चाहिए। स्लीप रिकॉर्ड में टाइम एंड डेट का, एक्टिविटी रिकॉर्ड में मेडिकेशन, टेम्परेचर रिकॉर्ड, ग्रोथ और जॉय वगैरह जो भी बच्चा जो है वो कोई भी एक्टिविटी रिन्यू करता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री का रिकॉर्ड। इसका यूज़र टू ने भी कार्ड सेटिंग की है, यूज़र थ्री ने भी कार्ड सेटिंग हमें करके दी, यूज़र फोर ने, यूज़र फाइव ने और यूज़र सिक्स ने। इस तरह से कार्ड सेटिंग की तो हमने जब कार्ड सेटिंग की एनालाइजिंग की तो हमें पता चला वन यूजर 4 out of 6 यूजर सॉर्ट द कार्ड्स एज गिवन बिलो, सो द ऐप रीडिजाइनिंग इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग कार्ड सेटिंग। 4 यूजर्स ने एक जैसी जो है वो हमें कार्ड की सेटिंग की थी, जिसकी वजह से हम ये कार्ड सेटिंग देखते हुए और यूज़र के इंटरव्यूज़ को देखते हुए हम उसकी रीडिज़ाइनिंग की है, जिसमें हमने ये सारे लिंक्स लगाए हैं। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बेबी ट्रैकर ऐप का इंटरफेस आ जाएगा जो हमें बताएगा कि साइन इन करोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप साइन अप करेंगे, साइन अप करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म खुल जाएगा, जो रजिस्टर्ड करेंगे उसको फिल करके रजिस्टर करने के बाद फिर हम इसमें साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद बेबी का रिकॉर्ड ऐड करेंगे। जब बेबी का रिकॉर्ड ऐड होगा उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ गया है जो कि हमने कार्ड सेटिंग के करते हुए इसका हमने किया था। अगर हम फीडिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उसमें नर्सिंग फार्मूला अदर फूड जो है आ जाएंगे। उसके बाद हम इसका डायपर चेंज में देखेंगे, कार्ड सेटिंग में को देखते हुए वेट, ड्राई, वेट, मिक्स्ड, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ डायपर्स इन अ डे, स्लीपिंग रिकॉर्ड, स्लीपिंग टाइम होना चाहिए, वेकअप टाइम होना चाहिए, एड डेट, व्यू हिस्ट्री। ये सारी कार्ड सेटिंग करते हुए हमने किया है। पंपिंग रिकॉर्ड लेफ्ट राइट एंड टाइमर जो है वो शो करना चाहिए। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ में मेडिकेशन आ जाती है, टेम्परेचर रिकॉर्ड आ जाता है, वैक्सीनेशन एंड जो भी बच्चा जो है करता है। उसके बाद हिस्ट्री में फीडिंग और डायपर चेंज और व्यू। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये जो है सेटिंग अगर हमने चेंज करनी है तो वो उसका है। उसके बाद रन अ टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन कैरिड आउट बाय आमना इलियास ने हम मेरी जो है वो इसको रिकमेंड किया है, उसमें उसको एक्सेप्टेड कर लिया मैंने। उसने कहा कि जो सेटिंग पेज है वो इतना अच्छे से अप्रोप्रिएट नहीं है, ना ही उसको अच्छे से बताया गया है और ना ही उसको ठीक है। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी ये सेटिंग पेज जो है वो ठीक नहीं है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बाद सेल्फ क्रिटिक है, इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम आई ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग डिज़ाइन of baby tracker app and because lack of time I cannot add more graphics and menus. Thank you so much। और यही मेरी ऐप का सारा था जो मैंने रीडिज़ाइन किया है।